वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से लास्ट के 2 साल से रिटर्न नहीं बन पा रहा है, कुछ निवेशकों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं। किसी को लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी निवेशक को लगता है कि जब रिटर्न ही नहीं बन पा रहा है तो एफडी क्या बुरी थी। ऐसा ही क्यूरी मेरे पास में आया है कि मेरा पोर्टफोलियो आप चेक कीजिए कि कहीं मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है। तो आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि आखिर कारण क्या है। आपके पोर्टफोलियो में दिक्कत है या फिर दिक्कत कहीं और है। क्या एफडी सही है आपके लिए, निवेश के लिए, या फिर म्यूचुअल फंड ही सही है। एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जिसके बाद में हर किसी के दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं काफी हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है। हर किसी निवेशक को लगता है कि दिक्कत कहीं पोर्टफोलियो में तो नहीं है। पिछले 2 वर्षों से कम लाभ क्यों। किसी निवेशक का पोर्टफोलियो कम प्रॉफिट दिखा रहा है तो किसी का नेगेटिव में भी चला गया है। यानी हर किसी के पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आखिर सिनारियो कैसा है। क्या एफडी ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि जब रिटर्न ना बने तो निवेशक के ये मन में ख्याल आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एफडी की तरफ वापस शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि पैसा बने तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर 12 महीना 2 साल रिटर्न ना बने तो हर किसी के दिमाग में एफडी क्या बुरी थी ऐसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अक्सर एक निवेशक के मन में यही प्रश्न उठता है, क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक नहीं है। क्योंकि रिटर्न ना बने तो ये स्वभाव में हर किसी के आता भी है कि दिक्कत कहीं पोर्टफोलियो में हुई तो फिर क्या होगा। तो बेटर है अपना पोर्टफोलियो में रिव्यू करवा लेता हूं, ताकि पता तो चले आखिर पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है। पिछले 2 साल से लाभ बहुत कम मिला। क्या फिक्स डिपॉजिट कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। किसी के मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि अगर मैं एफडी कर लेता तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और वास्तविकता को सरल भाषा में समझेंगे। रियलिटी क्या है, आपका पैसा क्यों नहीं बन पा रहा है। एक एक चीज आपको बराबर से समझने की जरूरत है कि आखिर दिक्कत कहां है जो पैसा बन नहीं रहा है। नंबर 1 देखिए, पोर्टफोलियो गलत नहीं, बाजार का दौर धीमा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में दिक्कत है इसीलिए पैसा नहीं बन पा रहा है, तो आपका ये सवाल का आंसर आपको मिल चुका है। पोर्टफोलियो गलत नहीं, बाजार का दौर धीमा है। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार का उतार चढ़ाव सामान्य से कम रहा है। बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, नीचे जाता है फिर वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। यानी बाजार का जो उतार चढ़ाव है काफी हद तक कम हो चुका है, इसीलिए यहां पे रिटर्न बन नहीं पा रहा है। जब बाजार ही तेज लाभ नहीं दे रहा तो आपका पोर्टफोलियो स्वाभाविक रूप से कम लाभ दिखाएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है बाजार के ऊपर ही। अगर बाजार में ही रिटर्न नहीं बन रहा है तो आपका पोर्टफोलियो की कोई गलती नहीं है। अगर बाजार रिटर्न दे उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न ना दे तो इसको समझने वाली बात होती है। लेकिन अगर बाजार में रिटर्न नहीं बन रहा है तो आपके पोर्टफोलियो की कहीं से भी कोई भी गलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, बरसात कम हो तो फसल कम होती है, वैसे ही बाजार का धीमा दौर लाभ को घटा देता है। जैसे किसी सीजन में अगर बरसात कम हो तो जो फसल आपकी होती है उससे काफी हद तक आपको कम होती हुई दिखाई देगी। डिपेंड करता है, अगर अच्छी बरसात हुई तो आपके खेत में अच्छी खासी फसल भी होगी, लेकिन अगर बरसात अच्छी नहीं है तो फसल कहाँ से अच्छी होगी।
वही हाल हमारे बाजार का भी है। जब बाजार में ही रिटर्न नहीं बन रहा है तो आपका पैसा बनेगा कैसे? सब कुछ डिपेंड करता है इसी बाजार के ऊपर। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने गलत निवेश किया है, यह सिर्फ बाजार के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा है। ये बाजार का स्वभाव है, ये बाजार के स्वाभाविक चक्र का ही एक हिस्सा है। नंबर 2 देखिए, इक्विटी निवेश बराबर दीर्घकाल मार्क। 2 वर्ष इसका पैमाना नहीं। अगर आपने निवेश किया है इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश किया है, तो ये कोई 2 साल का निवेश बिल्कुल नहीं है, ये लंबे समय का निवेश है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने देखा होगा कि अगर आम का बीज हम लगाते हैं, उस पे फल आते आते 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनको फल अगले महीने से ही चाहिए या फिर अगले दिन से ही चाहिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अगर आपको मीठे फल खाना है, अच्छा खासा रिटर्न बनाना है, तो 10 से 15 साल का इंतजार आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आम के पेड़ पे मीठे आम जब तभी मिलते हैं जब आप 10 से 15 साल का लंबा इंतजार करेंगे। अगर आपको रियल में मीठा आम खाना है तो 15 साल का इंतजार एटलीस्ट आपके पास में होना जरूरी है। यानी ये जो निवेश है ये लंबे समय का ही निवेश है, ना कि छोटे समय का निवेश है। अगर आपके पास में समय की कमी है तो ये निवेश आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि 2 साल ये बाजार के लिए कुछ भी नहीं है। 2 वर्ष इसका पैमाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 2 साल में ही बड़ा पैसा बनाने का सोचा है तो 2 साल में आप अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे कोरोना जैसा पीरियड अगर आ जाता है बाजार में, तब बड़ी गिरावट हो जाती है। ऐसे समय में अगर आप हिम्मत करके निवेश करते हो तो हो सकता है कि 2 साल में भी आपको बड़ा पैसा बना के मिल जाए। लेकिन जब भी ऐसा होता है, ऐसे समय में भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि निवेश करूं या फिर नहीं करूं, क्योंकि पैसा खोने का डर हर किसी के दिमाग में होता है। और जब बाजार में तेजी रहती है तो हर कोई चाहता है गंगा बह रही है, क्यों ना मैं भी अपने हाथ धो लूं। तो ऐसे समय में हर कोई हिम्मत कर लेता है, लेकिन जब बाजार में सेल लगी हो, ऐसे समय में कुछ ही ऐसे निवेशक हैं जो हिम्मत कर पाते हैं, और जो हिम्मत करते हैं पैसा वही बना पाते हैं। इक्विटी में निवेश को केवल 2 वर्ष में आंकना ऐसा है जैसे बीज को 10 दिनों में विशाल वृक्ष बनने का लक्ष्य दे देना। अगर आपने इक्विटी के निवेश को ऐसे करके सोचा है कि 10 दिन में ही बड़ा वृक्ष तैयार हो जाएगा, बड़ा पैसा बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष में आंकना मतलब हो गया जैसे बीज को 10 दिन में विशाल वृक्ष बनने का लक्ष्य दे देना। कोई भी बीज 10 दिन में विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। इसके लिए आपको लंबा समय देने की जरूरत होती है। इक्विटी 5 साल 10 साल में अपना असली रंग दिखाती है। अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करते हैं तो आप भी मीठे आम खाने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन इंतजार 10 साल का होना जरूरी है। कभी 1-2 वर्ष धीमे जाते हैं, फिर कई वर्ष तेज, यही इसका क्रम है। ये बाजार का स्वभाव है। बाजार पहले भी ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। इतिहास बताता है कि हर धीमे दौर के बाद तेज वृद्धि आती है। कभी भी इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब जब मंदी आई है उसके बाद में बाजार ने बड़ी तेजी भी दिखाई है। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहिए, तभी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। नंबर 3 है, कुछ निवेशकों का कहना है कि एफडी क्या बुरी थी। उसका जवाब है एफडी बुरी नहीं, पर उसका उद्देश्य अलग है। उसका जो टारगेट है वो अलग तरह के कस्टमर हैं जिनको एफडी करने की जरूरत होती है। फिक्स डिपॉजिट कभी भी बुरी नहीं होती, बस उसका उपयोग और लक्ष्य अलग होता है। एफडी देखिए किसके लिए उपयुक्त होती है। सुरक्षित और निश्चित लाभ, यानी जिसको गारंटीड रिटर्न की जरूरत है, जो सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता है, ऐसे निवेशकों के लिए एफडी बिल्कुल सही है। जिसको कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए पूरी तरह से कि भाई मेरा पैसा कोई भी हाल में डूबना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जो जितना है एटलीस्ट वहीं से उसकी गिनती शुरू होनी चाहिए,
बाजार चाहे गिरे चढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने एफडी में निवेश किया है तो। अल्पकालीन लक्ष्य, अगर किसी को 6 महीना, 12 महीना, 2 साल के लिए निवेश करना है तो भी आप एफडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 5 साल, 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल का टारगेट रखना जरूरी होता है। यानी कम से कम 5 से 7 साल का टारगेट जरूरी होता है, ना कि 6 महीना, 12 महीना, 2 साल। म्यूचुअल फंड किसके लिए है? दीर्घकालिक वृद्धि, लंबे समय में बड़ा पैसा बनाने के लिए। महंगाई को पछाड़ने वाला लाभ, अगर महंगाई को मात देना है तो म्यूचुअल फंड आप सही कह सकते हैं, क्योंकि अगर महंगाई को हराना है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा दूसरा कोई निवेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार के हिसाब से ही पैसा बनता है। संपत्ति निर्माण, अगर पैसे को बढ़ाना है तो म्यूचुअल फंड सही है। जो कोई संपत्ति को बढ़ाना चाहता है वो भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। धीमे बाजार में लोग एफडी को बेहतर समझने लगते हैं। लास्ट के 2 साल से यही हो रहा है, बाजार में काफी हद तक रिटर्न नहीं बन पा रहा है। लोग वापस सोचने को मजबूर हो चुके हैं कि एफडी क्या बुरी थी, तो एफडी को बेहतर समझने लग जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि 7% रिटर्न तो बनता था, यहाँ पे तो 2% भी रिटर्न नहीं बन पा रहा है, 4% भी रिटर्न नहीं बन रहा है, वहां पे 7% क्या बुरा था। लेकिन अक्सर बाजार में जब जब ऐसा हुआ है तब तब बाजार ने वापस रिटर्न देना शुरू भी किया है। जब रिटर्न नहीं बनता है 2 साल 3 साल, उसके बाद में बाजार ने बम्पर रिटर्न भी दिया है। तो इसी सोच के साथ में लगातार लोग निवेश भी करते हैं कि आज नहीं तो कल यहाँ पे पैसा जरूर बनेगा। धीमे बाजार में लोग एफडी को बेहतर समझने लगते हैं, लेकिन एक बार बाजार अगर गति पकड़ ले तो एफडी 6-7% देती है, लेकिन इक्विटी मार्केट 12 से 15% या उससे भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी पेशेंस रखा है उसने बाजार से बड़ा पैसा बनाया भी है। यानी बाजार काफी तेज गति से पैसा बना के देता है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। ये कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है बाजार के ऊपर ही। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी आपको स्कीम से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं उनको बराबर पढ़ लेना है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने की आपको जरूरत है। इसलिए दोनों की तुलना करना उचित नहीं है। अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आप एफडी की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको बाजार के हिसाब से रिटर्न बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बार बार पोर्टफोलियो पर संदेह करना सबसे बड़ी भूल है। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो बाजार की गिरावट के साथ में सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं मेरे पोर्टफोलियो में कोई कमी तो नहीं है, आखिर मेरा पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है। तो उसका जवाब है, जैसे ही बाजार धीमा होता है निवेशक पोर्टफोलियो पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। दिमाग में आता है फंड बदल लूं, नया निवेश शुरू करूं, निकाल लूं, श्रेणी बदल दूं, यानी जो कैटेगरी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको चेंज कर देता हूं। हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। सबको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कमी है इसीलिए पैसा बन नहीं रहा है। लेकिन सच ये है, जो निवेशक धीमे समय में धैर्य रखते हैं वही तेज दौर में सबसे अधिक लाभ कमाते हैं। ऐसे समय में जो टिक जाता है लंबे समय के बाद में पैसा वही बना पाता है। तो ऐसे समय में जरूरत है आपको बाजार के साथ में टिके रहने की, लगातार निवेशित रहने की, ना कि लगातार आपको किसी भी स्कीम को बदलने की जरूरत है। आपके पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है अगर बाजार के हिसाब से आपका रिटर्न चल रहा है तो, क्योंकि जब बाजार में ही रिटर्न नहीं बन रहा है तो आपके पोर्टफोलियो की कहां से कोई भी गलती नहीं है। आपका ध्यान होना चाहिए सही परिसंपत्ति वितरण, यानी पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका निवेश किस हिसाब से किया गया है, आपका टारगेट क्या है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपका निवेश होना चाहिए। दीर्घकालिक अवधि, यानी जो भी निवेश आपको करना है वो लंबे समय के लिए ही करना है। आपका ध्यान खाली इन्हीं चीजों पे होना चाहिए, ना कि बार बार आपको पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत है। बाजार धीमा हो गया
धीमा हो तो क्या करें? इसके लिए सही कदम देखिए क्या है। ऐसे समय में आपको धैर्य रखना है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही सबसे बड़ा गुण है। अगर किसी के पास पेशेंस है, जो बाजार में ऐसे समय में टिक जाता है, वो लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकता है। धीमे बाजार का अर्थ है कि यूनिटें सस्ती मिल रही है। जो यूनिट्स कल तक आपको महंगी दिखती थी, आज के बाजार में आपको काफ़ी हद तक सस्ती होती हुई दिखाई देती है, या फिर जो प्राइस था बाजार उधर ही घूम रहा है, तो ऑलमोस्ट वही रेट में आपको यूनिट्स मिल रही है। तो जो कि जैसे ही बाजार में तेजी आएगी, काफ़ी हद तक यूनिट्स आपको महंगी होती हुई दिखाई देगी, यानी आपका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही भविष्य के लाभ की नींव रखता है, यानी भविष्य में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके, ये उसी की नींव है। नंबर 2 देखिए, नियमित निवेश। एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें, लगातार निवेश करते रहना है आपको, ना कि बाजार की धीमी गति को देखकर एसआईपी बंद करने की जरूरत है। यह समय यूनिटें अधिक मात्रा में खरीदने का है, क्योंकि बाजार में सेल लगी है, आप ये कह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो इसको बिल्कुल भी कंटिन्यू करना है। एसआईपी रोकना मतलब भविष्य के लाभ को स्वयं कम कर लेना। ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी एसआईपी बंद नहीं करनी है। अगर आप बंद कर रहे हैं तो आप अपना ही प्रॉफिट कम करने की दशा में काम कर रहे हैं। नंबर 3 देखिए, समीक्षा करें, बदलाव नहीं। किसी भी तरह के चेंजेस की जरूरत नहीं है। बस यह सुनिश्चित करें कि आपके निवेश का प्रकार लक्ष्य के अनुसार सही है या फिर नहीं है। आपने जो टारगेट पकड़ा है, आपकी जो जोखिम लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से ही आपका निवेश है या फिर नहीं है। आपका निवेश इक्विटी में हो सकता है, डेट में हो सकता है, या फिर हाइब्रिड फंड में निवेश हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है। यदि लक्ष्य, अवधि और जोखिम क्षमता सही है तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सही है, आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है, उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी सच्चाई है, निवेश में धैर्य ही सफलता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस किसी स्कीम ने भी रिटर्न नहीं दिया था, अगर कोई उसमें लंबे समय तक टिका है तो उस स्कीम ने भी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। कोई भी इक्विटी स्कीम उठा के देख लीजिए, अगर 5 साल 6 साल बीच में रिटर्न नहीं बना है, अचानक से उसमें दौड़ लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बार बार कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल नहीं छेड़ना है अगर आपका निवेश है तो, और लंबे समय के निवेश के लिए ही तैयार रहना है। आज आपने निवेश किया, अगर कल से पोर्टफोलियो आपने देखना शुरू कर दिया, ऐसे समय में आपको पेशेंस परख पाना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। अगर पेशेंस बनाना है तो आप डेली देखने वाली आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। इतिहास यह सिखाता है, ऐसे समय में देखिए क्या सिखाता है इतिहास। धीमा बाजार का मतलब है भविष्य में तेज लाभ। आज भले ही बाजार धीमा है, लेकिन यह सिखाता यह है कि जब जब बाजार ने ऐसा रुख दिखाया है, तब तब भविष्य में तेज लाभ बना के दिया है। घबराहट में बेच देने का मतलब है सबसे बड़ी गलती। जिस किसी को भी बाजार की मंदी को देख के घबराहट होती है, उसका मतलब है कि सबसे बड़ी गलती वो कर रहा है। धैर्य का मतलब है सबसे बड़ा मुनाफा। अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप बड़ा मुनाफा कमाने के लिए तैयार हो सकते हैं, बड़ा मुनाफा बनाने की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो तभी गलत माना जाता है जब आपने बिना योजना के निवेश किया है, यानी बिना किसी प्लानिंग के आपने कोई भी निवेश करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना के समय में ऐसे लोग आए थे जो कि फटाफट पैसा बनाने आए थे। कोई प्लानिंग नहीं था, बाजार बढ़ रहा था, किसी ने भी निवेश कर दिया, थोड़े समय निवेश रखा, पैसा बना लिया। उसके बाद में हालात ऐसे हो गए कि फटाफट पैसा बनना बंद हो गया। आज वही निवेशक सबसे ज़्यादा परेशान है जिन्होंने फटाफट पैसा बनाने के बारे में सोचा था। तो ऐसे निवेशकों के लिए हो सकता है कि कोई भी पोर्टफोलियो अगर आप बनाएंगे तो गलत साबित हो। आपने बिना योजना के अगर निवेश किया है तो आपका पोर्टफोलियो गलत हो सकता है।
लेकिन यदि आप लक्ष्य आधारित दीर्घकालिक निवेशक हैं, अगर आपने टारगेट सेट किया है, आपने पैसा क्यों बनाना है, कितने समय के लिए आपको निवेश करना है, आपको पैसे की कब जरूरत पड़ने वाली है, पूरा टारगेट सेट किया है, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। यानी लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। बस बाजार के बेहतर दौर का इंतजार कर रहा है। बाजार अगर अच्छा चलेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, यानी अच्छा पैसा बना के आपको दे सकता है। यदि आप भी पिछले 2 वर्षों से कम लाभ देखकर चिंतित हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, इक्विटी में पैसा धैर्य से बढ़ता है, घबराहट से घटता है। अगर आपको किसी भी तरह की घबराहट होती है कि पैसा बन नहीं रहा है, तो ऐसे निवेशक बाजार में टिक नहीं पाते हैं और फटाफट रिडीम करने की तरफ बढ़ जाते हैं। उसका मतलब घबराहट से उसका पैसा घट जाता है। बाजार का धीमा दौर अस्थायी है, लेकिन आपका अनुशासन और धैर्य स्थायी लाभ देता है। अगर आपके पास में अनुशासन है, आप एसआईपी है और कंटिन्यू अगर कर रहे हैं पेशेंस के साथ में, तो आप लंबे समय में अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी वो है स्थायी। तो मेरे हिसाब से हर किसी का क्वेरी सोल्व हो गया होगा कि आखिर कमी किधर है, आपका पैसा बन क्यों नहीं पा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।